सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के जो 7 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में 6 प्रकार की संधियां पढ़नी है और किस कक्षा को कौन सी संधि पढ़नी है ये भी हमने लिख दिया है अपने चार्ट में। और सामान्य हिंदी वाले छात्रों को कक्षा 10 सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं वो स्वर संधि अधिकतर उनको आती है, वो स्वर संधि का ही उनके अंदर सिलेबस है। तो अपना सिलेबस देख के उसके अनुसार संधि का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अत्यधिक आवश्यकता से अधिक पढ़ने पे उनके दिमाग में स्थिरता नहीं बनेगी और वो सब संधियां भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे अध्ययन करने पे संधियों का स्थायित्व बना रहेगा। तो आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहली संधि है इस्तो सच्चु नास्तु संधि, ये संधि। और दूसरी संधि है इस्तो अष्टु नास्तु संधि। तीसरी है झलाम जस झसी। चौथी है खरिच मोनुसार और तोली। ये 6 प्रकार की संधियां हैं। ये 6 प्रकार की संधियां, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें। अस्तो सचु नास्तु संधि। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें अस्तो सचु नास्तु संधि है। इसमें लिखा है यदि सकार या तकार वर्ग के साथ सकार या चकार वर्ग आए तो सकार और तकार वर्ग के स्थान पे क्रमशः सकार और च वर्ग हो जाता है। अब देखिए इसको समझेंगे, ये कहता क्या है। इसका मतलब ये है कि ये दंत स, ये दंत स है। इसके बाद तकार मतलब त वर्ग आएगा, स आए या त वर्ग आए। ये संधि के पहले शब्द के अंतिम अक्षर, 2 शब्दों से बना रहता है संधि। तो पहले अक्षर के पहले शब्द के अंतिम अक्षर, देखिए सकार स आया है इसमें, ये तकार त आया है, यहाँ भी त आया है, ठीक। त वर्ग आया है। सकार मतलब दंत स और तकार त वर्ग मतलब होता है, त वर्ग में आता है त थ द ध न, त थ द ध न, ये सब न वर्ग में आता है। तो पहले स्थान पे थ, दूसरे द, तीसरे चौथे स्थान पे ध, 5वें स्थान पे न, ये आता है। तो इस त वर्ग में से कुछ भी आ सकता है। तो ये त का उदाहरण देके बताया है। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर देखिए स या त वर्ग के बाद क्या आएगा, तालव्य स आएगा या च वर्ग आए, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में। देखिए यहाँ स आया है, तालव्य स, च वर्ग च वर्ग च वर्ग। अब च वर्ग में आता है च छ ज झ
च, छ, ज, झ, इया, ये 5 आते हैं। इसमें से आ जाए तो क्या होगा, संधि बनते समय ये दंत स तालव्य स में चेंज हो जाता है और त वर्ग च वर्ग में चेंज हो जाता है। त वर्ग च वर्ग में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में दंत स या त वर्ग आए और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में तालव्य स या च वर्ग आए तो ये दंत स जो है तालव्य स में चेंज हो जाता है और त वर्ग च वर्ग में चेंज हो जाता है। और त वर्ग च वर्ग में कैसे चेंज होगा, त वर्ग के पहले स्थान का सब अक्षर च वर्ग के पहले स्थान से चेंज होगा। फिर त वर्ग के दूसरे स्थान का अक्षर च वर्ग के दूसरे स्थान से चेंज होगा। जैसे देखिए ये त वर्ग है तो इसमें त, थ, द, ध, न। फिर च वर्ग देखिए च, छ, ज, झ, इया, ये तो आएगा तो इसकी जगह पे च हो जाएगा। उदाहरण में देखिए आप, तो आया है तो च हो गया है। इसी प्रकार ये थ आएगा तो छ हो जाएगा। उदाहरण में ये उदाहरण नहीं दिया हुआ है, अधिकतर तो का ही उदाहरण मिलता है। फिर यदि दो आ जाए तो ज हो जाएगा, ध आए तो झ हो जाएगा, न आए तो इया हो जाएगा, न आए तो इया हो जाएगा। ये अब आगे देखिए। तो इस प्रकार अब उदाहरणों को हम क्रमशः देखते हैं। इसमें उदाहरणों को देखते हैं। एक चीज़ और है, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है अस्तो सचु नास्तु। इससे भी पता लगता है। देखिए दिखाते हैं आपको, ये ऐसे चेंज होता है। ये स जो है, स और त पहले शब्द के अंतिम अक्षर में स दंत स और त आ जाए और इसके बाद दूसरे शब्द में तालव्य स और च आ जाए, च वर्ग आ जाए, तो तालव्य स और च में चेंज होता है। तो मतलब यदि दंत स रहेगा तो ये च में चेंज होगा, अरे स तालव्य स में चेंज होगा, और त वर्ग होगा तो ये च वर्ग में चेंज होगा। इस सूत्र से भी ये पता लग जाता है। अब देखिए क्रमशः हम उदाहरण देखेंगे इसका। आइए यहाँ देखिए, हरीश पहले शब्द के अंतिम अक्षर में स है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ये तालव्य स है, तो ये स जो है तालव्य स में चेंज होगा। अब ये देखिए, हरि का हरि ऐसे ही है, ये और सेते का सेते ऐसे ही है। इस स की जगह ये आधा स जुड़ गया है, बस यही ध्यान देना है इसमें। नीचे देखिए, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में स है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में च है, तो ये स जो है दंत स तालव्य स में चेंज होगा और शेष सब वैसे ही रहेगा। देखिए राम का राम हो गया, नोची नोती का नोती है, चिनोती का चिनोती ही होगा पूरा, और केवल ये स चेंज हुआ है, ये स तालव्य स में चेंज हो गया।
इसी प्रकार अब देखिए, ये त वर्ग का अक्षर है, त वर्ग का अक्षर है। अब ये त वर्ग का अक्षर च वर्ग में चेंज होगा, तो चूंकि तो पहला अक्षर है त वर्ग का, तो च वर्ग का भी पहला अक्षर में ही चेंज होगा, तो इसलिए तो च वर्ग का पहला अक्षर च है तो इसमें चेंज होगा। इसी प्रकार यहाँ तो है, ये भी पहला अक्षर है तो ये च में चेंज हुआ है, और शेष सब ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक, तो आशा है ये आपको संधि समझ में आ गई होगी। इसी से जुड़ी हुई संधि है अष्टुनाष्टु संधि। अष्टुनाष्टु संधि भी सेम टू सेम उसी तरह संधि है, केवल तालव्य स की जगह मूर्धा स हो जाता है, और ट वर्ग की जगह त वर्ग ट वर्ग में चेंज होता है, बदलता है। अब देखिए, इसको उदाहरण से समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, लिख के समझाते हैं हम आपको। इस तो अष्टुनाष्टु, वही चीज, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में यदि दंत स या त वर्ग आएगा और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में मूर्धा स और ट वर्ग आए तो ये दंत स जो है मूर्धा स में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और त वर्ग आएगा तो ट वर्ग में चेंज हो जाएगा। जैसे स्वचुनास्तु संधि रही है, उसी तरह अष्टुनास्तु संधि है। अब देखिए, त वर्ग में क्या होता है, त थ द ध न, और ट वर्ग में क्या होता है, ट ठ ड ढ ड़ा। यदि त वर्ग का पहला अक्षर आएगा तो ट वर्ग के पहले अक्षर में चेंज होगा, दूसरा अक्षर आएगा थ तो ठ में चेंज होगा, द है तो ड में चेंज होगा, ध है तो ढ में चेंज होगा, और न है तो ड़ा में चेंज होगा। ये बदलता है। आइए अब उदाहरण हम इसका देखते हैं। पहले देखिए, पहला शब्द का अंतिम अक्षर स है और दूसरे शब्द का अंतिम पहला अक्षर मूर्धा स है, तो ये स जो है अब मूर्धा स में चेंज होगा। ये देखिए, राम का राम लिखा हुआ है और षष्ठ का षष्ठ लिखा गया है, केवल बीच में ये मूर्धा स हुआ है, ये दंत स बदल के इसमें चेंज हुआ है। अब देखिए दूसरा, पहले में स है और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ट वर्ग है। अब स जो है किस में चेंज होता है, मूर्धा स में होता है। ये देखिए, मूर्धा स में चेंज हुआ है। राम का राम लिख दिया गया है और टिकते का टिकते लिख दिया गया है, केवल इस स के जगह पे मूर्धा स बदल गया है। अब देखिए दूसरे में त वर्ग में चेंज होता है। देखिए, ये त वर्ग ये ट वर्ग में चेंज हुआ है। टीका का टीका लिखा गया, त का त लिख दिया गया है। अब देखिए चौथा उदाहरण में ये न लिखा गया है। अब न किस वर्ग का है,
न तो थ द ध न, त वर्ग का हमने बताया था त थ द ध न, ये न इस वर्ग का है। तो ट वर्ग का पांचवा अक्षर में चेंज होगा। ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अब देख लीजिए, ट ठ ड ढ अड़ा, 1 2 3 4 5, पांचवा ये अक्षर ड़ है, ड़ में चेंज होगा। न देखिए इस ड़ में चेंज हुआ है। और शेष चक्र का चक्र लिखा गया है, ढोक्स्ते का ढोक्स्ते लिखा गया है। केवल इस न को ड़ में चेंज किया गया है। तो आशा है ये समझ में आई होगी। अब अगली संधि हम देखते हैं। अब तीसरी संधि हमारी है, तीसरी व्यंजन संधि झलाम जस झसी। अब आइए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है झल, झल का मतलब होता है अंतः व्यंजन और अनुस्वार को छोड़कर। अंतस्थ व्यंजन यर ल व होता है, छोड़कर किसी व्यंजन के पश्चात झस। झस का मतलब क्या होता है? किसी वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण आवे तो उसमें व्यंजन झस हो जाता है, जस हो जाता है, ज ब द ग ड़ ड हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर जो हमारे 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को छोड़ दीजिए। और दूसरे शब्द की पहले अक्षर में पांचों वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर आएगा। तो संधि जब बनेगी तो उसमें पांचों वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब तीसरी लाइन होगी। कहने का मतलब समझा रहे हैं आपको। ये क वर्ग है। क वर्ग में फिर से लिखते हैं, क वर्ग। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। फिर त वर्ग आता है, त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म, ये आएगा। अब क्या नियम के अनुसार क्या बात है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर इन पांचों वर्गों में से यदि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन नहीं होगा। पांचवी लाइन को नहीं।
और दूसरा शब्द का पहला अक्षर ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन आएगा। तो संधि बनते समय जो है ये तीसरी लाइन हो जाती है, ये तीसरी लाइन जो है में बदल जाता है पहले शब्द का अंतिम अक्षर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर ये तीसरे लाइन में हर वर्ग का जो तीसरा अक्षर है उसमें चेंज हो जाता है। देखिए यही ज है, ब, ग, ड़ और द में चेंज हो जाता है। ठीक, आइए इसका उदाहरण देखते हैं झलाम जस झस संधि का। अब यहाँ देखिए ये घ है, घ किस वर्ग का है? ये क वर्ग का है। क वर्ग का ये चौथा अक्षर है, तो क वर्ग का तीसरा अक्षर में चेंज होगा। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग होता है। अब ये देखिए ये घ जो है आधा ग में चेंज हुआ है, दोगधा, दो आधा ग और धा, ये आधा ग में चेंज हुआ है। इसी प्रकार भ प वर्ग का है, तो ये भी जो है तीसरे प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ब में चेंज होगा। और ये ध क्या है? त वर्ग का चौथा अक्षर है। ध चौथा रहेगा या तीसरा भी रह सकता है, चौथा या तीसरा में से कोई भी रहेगा। तो इसमें अधिकतर ध का उदाहरण दिया है, चौथे का ही दिया है, लेकिन चौथा अक्षर भी हो सकता है त वर्ग का और तीसरा अक्षर भी हो सकता है। जब चौथा या तीसरा अक्षर रहेगा तो ये जो है चौथा अक्षर जो है ये जो है ब में चेंज होगा, तो ये लब्ध बन गया है। ल आधा ब और ध, लब्ध हो गया है। अब आगे देखिए नीचे ये ध, ये भी चौथा अक्षर है। ध त वर्ग का है, तो ये तीसरा अक्षर में चेंज होगा द, आधा द में चेंज होगा। अब योद्धा में कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि आधा ध बना हुआ है, तो योद्धा इस प्रकार लिखा जाता है, यो आधा द और धा। इसमें जो है ध आधा नहीं है, इसमें दो आधा है, ये है। जब इसको किया जाता है तो द के नीचे ये ध चला आता है, आधा द के नीचे ये ध पूरा चला आता है, तो आधा द है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे पढ़ते हैं खरिच, संधि है खरिच। आइए देखते हैं खरिच संधि। खरिच, अब खरिच में ये लिखा है, यदि झल प्रत्याहार वाले वर्ण के आगे ख प्रत्याहार के वर्गों का प्रथम द्वितीय तथा स ख स में से कोई हो तो झल के स्थान पे चर प्रत्याहार क च ट त प हो जाता है। इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का ये अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? पांचों वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब इसके पहले हमने जो संधि पढ़ी थी झलाम जस झस में जो था वही होना चाहिए। मतलब पांचों वर्ण में से
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को केवल छोड़ना है। मतलब एक बार दिखा देते हैं ताकि स्थायी तो बना रहे आपका। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, कहने का मतलब पहले शब्द के अंतिम अक्षर में पहला क हो, दूसरा सब अक्षर हो, दूसरी लाइन हो, तीसरी लाइन हो, चौथी लाइन हो, इसमें से कोई भी हो। ये पांचवी लाइन नहीं होगी, पांचवा लाइन नहीं होगा, पांचवा अक्षर नहीं होगा। किसी भी पांचों वर्ग में से एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ग है। पांचों वर्ग में से पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन होनी चाहिए, पांचवी लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में पांचों वर्ण का जो है पहली और दूसरी लाइन होनी चाहिए। पहली और दूसरी लाइन होनी चाहिए, मतलब पहले का क ख होना चाहिए, फिर दूसरी लाइन का छ ज होना चाहिए, ट वर्ग का, ओह गलत हो गया, पहली क वर्ग का क ख होना चाहिए, फिर च वर्ग का च छ होना चाहिए, फिर ट वर्ग का ट ठ होना चाहिए, त वर्ग का त थ होना चाहिए, और प वर्ग का प फ होना चाहिए। या जो हो सो तालव्य स हो, या मूर्धा स हो, या दंत स हो, इतना चीज। मतलब पहले शब्द के अंतिम अक्षर में पांचों वर्णों का पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन हो, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में पांचों वर्ण का पहली लाइन, दूसरी लाइन हो, और ये तीन हो, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स, ये दंत स हो, दो बना दिया हमने, दंत स होना चाहिए। ये हो तो क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है पांचों वर्णों के प्रथम अक्षर में चेंज हो जाता है। पांचों वर्णों के प्रथम अक्षर में, मतलब क में चेंज हो जाएगा, च में चेंज होगा, ट में चेंज होगा, त में चेंज होगा, और प में। यही पांचों है, 1 2 3 4 5, पांचों में चेंज होता है, इन पांचों में बदलेगा। और यही चीज देखिए लिखा है क च ट त प में बदलता है, ये नियम में है। अब देखिए क्या है, इसको बदलता कैसे है संधि में। देखिए अब यहाँ द है, द किस अक्षर कौन सा है, द चौथा है। अब ये द जो है त में आता है, त वर्ग में, त थ द तीसरा वर्ग है। तो त वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, त में चेंज होगा,
देखिए बिप का बिप लिखा हुआ है और काल का काल लिखा हुआ है, केवल दो जो है तो में चेंज हुआ, आधा तो में। और ये क जो है पहला अक्षर है, क वर्ग का पहला। अब ये त वर्ग का तीसरा अक्षर द है, तो त वर्ग का पहला अक्षर त होता है, देखिए त में चेंज हो गया और सब एक जैसा रहेगा। फिर ये भ प वर्ग का है, तो प वर्ग का पहला अक्षर प होता है, तो देखिए प में चेंज हो गया। जो सा किसी भी वर्ग का जो अक्षर यहाँ होगा उसी का पहला अक्षर में चेंज हो जाता है, उसी के पहले अक्षर में ये बदल जाता है। अब देखिए जैसे यदि हम अन्य उदाहरण भी के तरह से आपको यदि समझाते हैं तो आप एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे सद धन पुत्र पुत्र। अब ये दो देखिए किस वर्ग का है, तो वर्ग का है, तो पहला अक्षर तो में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ स आधा तो और पुत्र पुत्र सतपुत्र में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह है तत्पर तद धन पर। ये दो किसका है, तो वर्ग का है, तो होगा आधा तो अपर तत्पर हो जाएगा। तो जिस वर्ग का ये होता है उसी वर्ग के पहले अक्षर में ये चेंज हो जाता है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अगली संधि पढ़ेंगे मोह अनुसार संधि। व्यंजन संधि की मोह अनुसार संधि है ये। मोह अनुसार संधि बहुत ही आसान और सरल संधि है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में मोह आता है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में मोह आता है और दूसरा कोई व्यंजन हो, दूसरा शब्द कोई व्यंजन हो। स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, ये व्यंजन होना चाहिए। तो क्या होता है, ये म अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए मोह अनुस्वार संधि नाम है। अनुस्वार में बदल जाता है, कहने का मतलब बिंदी के रूप में हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मोह है और यहाँ ह के ऊपर बिंदी में चला गया है, बदल गया है। ह के ऊपर बिंदी लग गई है और जैसे का तैसे लिख दिया गया है। इसी प्रकार इस म को भी इस बिंदी के रूप में लिख दिया गया, इस म को भी इस बिंदी के रूप में लिख दिया गया है। और ये म बिंदी के रूप में तब लिखा जाता है जब आगे व्यंजन हो। देखिए व व्यंजन है, ग व्यंजन है और प्र व्यंजन है। अब यदि वो की जगह अ रहता तब बिंदी में चेंज नहीं होता, इसलिए इस म के बाद व्यंजन होना जरूरी है। इस म के बाद देखिए ग व्यंजन है, इसके बाद जो प्र व्यंजन है, इसलिए ये बिंदी में चेंज हो जाता है और इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो ये आप इसका देख लिए होंगे उदाहरण। और भी देखना चाहते हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कम है धन चित,
कम धन चिद। तो आप जानते हैं म जो है ये बिंदी में चेंज होगा, ये बिंदी में चेंज हो जाएगा, तो क कम चित हो जाएगा, कम चित में चेंज हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं तोड़ली संधि। ये तोड़ली संधि भी बहुत ही आसान संधि है। इसमें इसका नियम है त वर्ग जो है ल में बदल जाता है, त वर्ग ल में बदल जाता है। कहने का मतलब यदि किसी शब्द का पहला संधि में 2 अक्षर हैं तो ये वाला अक्षर, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि त वर्ग हो और दूसरा अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर ल हो, तो संधि बनते समय ये तो जो है ल में चेंज हो जाता है, तो वर्ग ल में चेंज हो जाता है। तो वर्ग का कोई अक्षर हो, तो वर्ग का त थ द ध न, तो वो ल में चेंज हो जाता है। तो है तो ये भी ल में चेंज होगा, थ है तो ये भी ल में चेंज होगा, द ल में चेंज होगा, ध ल में चेंज, ये ल में चेंज, सब ल में चेंज हो जाएगा यदि दूसरे शब्द का पहला अक्षर ल होता है तब। ये देखिए ल है और सब में ये चेंज हो गया है। देखिए दो चेंज हुआ ल में और शेष उसी तरह लिखा गया है उल्लिखित। ये ल द जो है ल में चेंज हो गया, तो वर्ग का है तो थ द, तो थ द तीसरा अक्षर है, ये भी तीसरा अक्षर है, ये न पांचवा अक्षर है, ठीक, ये पांचवा अक्षर है। तो देखिए ये ल में चेंज हुआ, ठीक। तो ये इस तरह का है मोह अनुसार संधि, अरे सॉरी तोड़ली संधि। तोड़ली संधि का और कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे तो देख लीजिए उत धन लास, उत धन लास। तो ये क्या होगा, ल में चेंज होगा, उ आधा ल ला और स, उल्लास में चेंज हो गया। अब एक अंतिम संधि है, अंतिम संधि अनुसारस्य यही परस्वर्ण संधि। इस संधि को परसवर्ण संधि भी कहते हैं। परसवर्ण संधि में अनुस्वार क्या है पहले इसको समझिए। अनुस्वार में पांचों वर्ण का पांचवा अक्षर, मतलब पहले क वर्ग का पांचवा अक्षर क ख ग घ ये अंगा होता है, फिर च छ ज झ इया होता है, फिर जो है ट ठ ड ढ अड़ा होता है, फिर त थ द ध न होता है, प फ ब भ म होता है। तो पांचों अक्षर का पांचवा, पांचों वर्ण का पांचवा अक्षर जो होता है उसी को अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार है। अब ये हो गया, तो इसका नियम पहले समझ लीजिए। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, मतलब इसका 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 यदि अनुस्वार हो, अनुस्वार हो का मतलब अंगा हो, इया हो, अड़ा हो, न हो, म हो, इसमें सब उदाहरण केवल म का दे दिया गया है, हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर
मतलब ये इसका पहला अक्षर। जो पहला अक्षर जो है स, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स को छोड़कर, इसको छोड़कर कुछ भी हो, इसको छोड़कर कुछ भी हो, तो ये अनुसार, ये पांचों अनुसार जो हैं क्या होते हैं, हर वर्ग के, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाते हैं, पांचवें वर्ण में चेंज हो जाते हैं, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाते हैं। पांचवें में चेंज होते हैं। जैसे अब देखिए ये मोह है, ओ सॉरी एक सेकेंड, ये मोह है, ये मोह है, ये मोह है, इसमें ज है, क है, प है। हमने बताया कि स ख स है, इसको छोड़कर दंत स और एक ह भी होता है, ह हम भूल गए थे, स ख स ह को छोड़कर, तो इस ज किस कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, च छ ज, च वर्ग का है, तो च वर्ग का पांचवा अक्षर इया होता है, इया में चेंज हो जाएगा। ये मो जो है इया में चेंज होगा, मो, ये मो जो है इया में चेंज होगा। इया में क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो है च वर्ग का है और च वर्ग का पांचवें अक्षर में चेंज होता है, ये इया होगा। तो देखिए ये धनंजय, इसमें चेंज हो गया है, हो जाएगा धन, बस इया हो जाएगा यहाँ, और जय, धनंजय। इसी तरह ये देखिए क वर्ग का पांचवें अक्षर में चेंज होगा, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंगा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, ये तो फिर अंगा लगा लीजिए, करोसी, करोसी हो गया। इसी प्रकार ये देखिए प वर्ग, प वर्ग का पांचवा अक्षर प फ ब भ म में चेंज होगा, आधा म हो जाएगा, तो हो जाएगा त्वा आधा म पश्यन्ति, पश्यामि, पश्यामि, ठीक, ये हो गया। अब देखिए जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, सन, धन ती, सन धन ती, और न देखिए ये अनुसार है और ये त वर्ग है, तो त वर्ग का अंतिम अक्षर त थ द ध न में चेंज होगा ये, तो क्या होगा, संधि विच्छेद। यहाँ ये आ की मात्रा थी, तो अब ये होगा आधा न में चेंज होगा, तो सा आधा न और ती, शांति, शांति में हो जाएगा। अब इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए, कन धन चन, कन धन चन, ये देखिए अनुसार है और ये च वर्ग है, तो च वर्ग का अंतिम था च छ ज झ इया, ये में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, कंचन, कंचन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको व्यंजन संधि समझ में आई होगी। इस संधि को समझने के साथ साथ
अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो संधियों को भूल जाएंगे, इसलिए इन संधियों को बराबर पढ़ते रहना और अभ्यास करना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में विसर्ग संधि। धन्यवाद।